पीएम मोदी का हरियाणा दौरा है। आज प्रदेश को कई सौगात देंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। तो पीएम मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज हरियाणा को कई बड़ी सौगातें देने आ रहे। पीएम मोदी सबसे पहले हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की इकाई की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही संपीड़ित संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे और रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। भिवानी में ये बड़ी खबर आपको बता रखें, यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का की आधारशिला यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गुलशन ग्रोवर हिसार से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, आपका रुख करना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रखे हैं, कई सारी उद्घाटन शिलान्यास वो यहां पर रखने वाले हैं। कैसी तैयारियां आप फिलहाल वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और हिसार से ही अयोध्या के लिए जो पहली फ्लाइट जानी है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इस समय हम हिसार में मौजूद हैं। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उस रैली की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय पूरा जो मंच है वो पूरी तरह से सज चुका है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। लगभग 6.5 एकड़ में ये पूरा जो पंडाल है वो लगाया गया है। लगभग 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर सुरक्षा इस समय इस पूरे पंडाल में की गई है और तमाम पुलिसकर्मी के साथ साथ सीआईए के जवान, अलग अलग फोर्स है इस पंडाल के आसपास जो है नजर आ रही है। और पूरे हिसार के अगर बात करें तो जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस समय की हुई है। आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हिसार में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हिसार में लगभग 15 जिलों से जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा में 2 रैली करके पूरे हरियाणा को साधने की जो तैयारी है वो कर रही है। इस समय आप देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है वो इस समय लगातार आ रहा है। और फिलहाल हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश कुमार, हम उनसे जान लेते हैं। आज बड़ी सौगात हरियाणा को दो, कैसा देखते हैं? निश्चित जी, बहुत बड़ी सौगात है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। उनका मुझे लगता है कि उनका जो सपना था कि पूरा हरियाणा, पूरा भारत, सबका विकास हो, सबका साथ हो और सबका विकास हो, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो हरियाणा के एक कोने में हिसार और दूसरे कोने में यमुनानगर, इन दोनों के विकास की बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, हम सब प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से दोनों परियोजनाएं यहाँ आप उड़ान, संकल्प की उड़ान समारोह के माध्यम से यहाँ से हवाई जो जहाज है वो उड़ेगा और अयोध्या धाम जाएगा और यमुनानगर में एक थर्मल प्लांट जो बहुत बड़ा रोजगार देगा और यहाँ भी एक रोजगार के बहुत बड़े स्टेप शुरू होंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है। आज कौन कौन कार्यक्रम में रहने वाले हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी तो हैं और सभी बड़े बड़े नेता, हमारा पूरा कैबिनेट, सब कुछ यहाँ रहने वाले हैं। और जो यमुनानगर में है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी भी वहाँ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विजन के साथ हरियाणा सरकार चल रही है और इस पूरा कार्यक्रम को आप देखेंगे तो विकास के नए सोपान ये पैदा करने वाला है। देश में अब एक और एयरपोर्ट जुड़ गया है
हरियाणा में हिसार में अब एयरपोर्ट होने वाला है। हरियाणा वासियों की बात करें तो कितना बड़ा फायदा उनको होने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से इस एरिया को, आसपास के 50-100 किलोमीटर के एरिया को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रोजगार भी आएंगे, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का कारोबार बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आमदनी होगी, इस क्षेत्र का विकास होगा। निश्चित रूप से दोनों जगह का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा जो फायदा है वो होने वाला है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि मंच पर इस समय पहुंच चुके हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस समय मौजूद हैं। इस समय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो एसपीजी के जवान हैं वो ये साफ तौर से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सीट पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री की कौन सी सीट होगी, अन्य और लोग हैं उनकी कौन कौन सी सीटें होंगी। आप इस समय देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कल भी जो कि शाम को इसी पंडाल में निरीक्षण किया था और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, पूरी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक है वो ना रह जाए। उनके साथ रणवीर गंगवा भी आप देख रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी इस समय मंच पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि तैयारियां पूरी जोर शोर से कर ली गई है, तो केवल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार बाकी है, क्योंकि हिसार में जिस एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो लगभग 7200 एकड़ में वो पूरा जो एयरपोर्ट है वो पूरा बनकर जो है वो तैयार होगा। हालांकि आज जिस तरीके से पहली उड़ान आज हिसार से अयोध्या के लिए देखने को मिलेगी, जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जिस 7200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है उसमें से 4200 एकड़ में हवाई अड्डा है और 3000 एकड़ में जो समेकित विनिर्माण क्लस्टर है वो स्थापित किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में जो कि हिसार एयरपोर्ट को 3 चरणों में जो है विकसित किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी लागत इस हिसार एयरपोर्ट में आ रही है और जो कि ये पूरा बनकर जो है लगभग 2030 तक जो है ये पूरा काम होगा, जिसमें लगभग 3700 से 4000 करोड़ रुपए के लगभग खर्च होंगे। हालांकि इस हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो इसको शंख के आकार में जो कि पूरा बनाया गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत के थीम से शंख का जो डिजाइन है वो लिया गया है और यहाँ पर इस एयरपोर्ट में डोमेस्टिक फ्लाइटें उड़ेंगी, जहाजों की मेंटेनेंस होगी, कार्गो डिफेंस इंडस्ट्रीज बनेगी, पायलटों का ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एरोस्पेस से जुड़े कई हिस्से बनेंगे। इस समय नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय स्टेज पर हैं, मंच पर हैं और पूरी व्यवस्था का जायजा इस समय लेते हुए नजर आ रहे हैं। एसपीजी के जवान भी उनको तमाम तरह की जो जानकारी है वो इस समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में पहुंचेंगे, क्योंकि 10 बजे का कार्यक्रम है। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंच जाएंगे, जो कि हिसार से अयोध्या के लिए जो पहली उड़ान भरेगी वो 10:10 पर पहली उड़ान होगी और उसके बाद लगातार जो कि अब आने वाले दिनों में 10:30 बजे से जो फ्लाइट है वो हिसार से अयोध्या के लिए जाएंगी। लेकिन इस समय पहली फ्लाइट जो आज 10:10 पर होगी, क्योंकि इसलिए होगी आज पहली उड़ान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाने के लिए इस समय जा रहे हैं। अब इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी भी पूरे मंच से इस समय जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जैसे ही मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे उस समय उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया था और एक बार फिर आप देख रहे हैं अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी और साथ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा। आप देख सकते हैं लोगों का जो अभिवादन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस रैली में लगभग 15 जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें जींद है,
है, फतेहाबाद है, सिरसा है, डब्बाली है, हांसी है, भिवानी है, दादरी है, रोहतक है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, मानेसर है। इन तमाम जिलों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग 60,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना जो है बताई जा रही है। इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभिवादन करते हुए तमाम लोगों का नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, पूरी तैयारियों को लेकर लगातार वो जायजा ले रहे थे। आपने लगातार कल भी देखा था कि देर शाम को कल वो खुद पहुंचे थे। उन्होंने पूरी पुलिस से, तमाम सुरक्षा व्यवस्था से तमाम बातें की और किस तरह की पूरी तैयारियां हैं उसको लेकर के जानकारी ली। आज भारतीय जनता पार्टी पीएम की 2 रैलियों से पूरे हरियाणा को साधने की पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर रही है, क्योंकि एक तरफ आज जहां हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन है तो दूसरी तरफ यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास भी है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री भी हैं और वहां पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम है वो 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का कार्यक्रम है, तो इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो इसलिए यमुनानगर में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में अपनी इस रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधा यमुनानगर के लिए उड़ान भरेंगे और यमुनानगर में भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस समय होने जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में इस हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से जम्मू, जो कि जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए भी बताया जा रहा है कि सप्ताह में 3 उड़ानें जो हैं वो शुरू करने की योजना है। लेकिन आज पहली उड़ान हिसार से अयोध्या के लिए होगी, जो कि 2 घंटे का समय होगा। 10:10 पर यहाँ से उड़ान भरेगी और 12:10 पर अयोध्या पहुँच जाएगी। तो तमाम जो यात्री हैं वो उस उड़ान में शामिल होंगे। सबने अपनी अपनी जो टिकटें हैं वो यहाँ पर कराई है। फिलहाल अगर किराए की बात करें तो हिसार से अयोध्या तक का जो किराया है वो 3200 रुपये का किराया है और तमाम यात्रियों ने अपनी अपनी टिकटें कराई हैं, क्योंकि अगर कोई सड़क मार्ग से अगर अयोध्या के लिए जाता है तो उसे काफ़ी जो समय है वो लग जाता है। लेकिन अब जिस तरह से वो फ्लाइट से जाएंगे तो मात्र 2 घंटे में ही वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो हिसार से अयोध्या की दूरी है वो लगभग 14 घंटे के लगभग है, जो कि अब 2 घंटे की ही रह जाएगी यदि वो फ्लाइट से यात्री सफर करेंगे। इसके अलावा अगर टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी भी काफ़ी महंगी पड़ती है और ऐसे में अब लोगों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देने जा रहे हैं। जिस तरह से बस इंतजार है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का और उसके बाद कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की जाएगी। हालांकि इस रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर जाएंगे और एयरपोर्ट पर सबसे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद जो फ्लाइट इस समय पूरी तरह से तैयार है उसमें यात्री जो है तमाम विमान में बैठ चुके हैं और केवल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान को हरी झंडी दिखाएंगे और उड़ान जो है वो अपना जो है वो फिर अयोध्या के लिए उड़ान